आखिर कैसे डिजाइन और तैयार किए जाते हैं शानदार किंग पिन बॉलिंग बॉल गेम। किंग पिन बॉलिंग बहुत बदली है। पुराने जमाने में पिन्स को हाथों से उठाना पड़ता था। लकड़ी की बॉल होती थी जिनमें उंगलियों के लिए छेद नहीं होते थे। बहुत बढ़िया। आजकल पिन जमा करने का उबाऊ काम भरोसेमंद रोबोट करते हैं और बॉलिंग बॉल भी स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग का छोटा सा करिश्मा है। लेकिन जब नई पेशेवर सुपर बॉल डिजाइन करनी हो जो हर बार निशाना लगाने में मदद करें, तो हाउ डू दे डू इट? अमेरिका में 6.5 करोड़ लोग हर साल बॉलिंग खेलने जाते हैं और उनमें से ज्यादातर निशाने के लिए जूझते हैं। खास तरीके से रखी गई 10 पिन एक बार में गिराना मुश्किल होता है। पेशेवर खिलाड़ियों के मुताबिक पक्के निशाने के लिए बॉल लेन के किनारे से टेढ़ी लकीर में अंदर आनी चाहिए ताकि वो पिनों से एक कोण पर टकराए, पहली और दूसरी कतार के बीच की सटीक जगह पर। प्रो बॉलर जेसन वुजनर जैसे लोग बॉल को थोड़ा सा घुमाकर ये कारनामा करते हैं। इसके लिए चाहिए कई सालों की प्रैक्टिस। इसमें पीछे की तरफ काफी कोण है, बॉल काफी मुड़ेगी, बड़ा मजा आएगा। हमारे लिए उम्मीदें अब भी बाकी हैं। हॉपकिंसविल, केंटकी में एबोनाइट नाम की एक कंपनी एक नई बॉल बनाने में लगी है जो अपने आप जरूरत के मुताबिक टेढ़ी लकीर में जाएगी। बॉल डिजाइनर रॉन हिकलैंड कहते हैं कि इसका राज बॉल के बीच वाले हिस्से में छिपा है। कोर ऐसा दिखता है। ये बहुत घनी वजनी चीज से बना है। शेप और साइज के मुताबिक इसका इस्तेमाल बॉलिंग बॉल को मोड़ने के लिए किया जाता है। रॉन को उम्मीद है कि घूमने वाले बाहरी हिस्से जैसा ये भीतरी कोर बॉल को लेन के आखिरी चौथाई हिस्से में मोड़ेगा और वो सही कोण पर सही जगह टकराएगी। कंप्यूटर मुझे कुछ विशेषताएं बताता है, कुछ आंकड़े जिनका हिसाब लगाकर मुझे मोटा अंदाजा लग जाता है कि बॉल किस तरह जाएगी। मैं स्कोर पर खोल चढ़ाता हूं और उसे परखता हूं। यहाँ फैक्ट्री में एक टेस्ट बैच बनाया जा रहा है। सबसे पहले बॉल का भीतरी कोर बनाया जाता है। इसके लिए रॉन के डिजाइन किए खांचों में पॉलिएस्टर रेजिन उड़ेला जाता है। दिक्कत यह है कि शुद्ध पॉलिएस्टर रेजिन इतना हल्का होता है कि बॉल के संतुलन पर असर नहीं डालता। इसलिए डेवलपमेंट इंजीनियर जेसन कॉस्बी रेजिन में भारी पदार्थों का चूर्ण मिला रहे हैं। इस बाल्टी का वजन करीब 17 किलो है। इसमें बहुत थोड़ा सा पदार्थ है। भारी खनिज यहाँ से आते हैं और इनमें पॉलिएस्टर रेजिन और कुछ दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। सही घनत्व में इन्हें मिलाकर एक टंकी में जमा कर लिया जाता है जहां से इसे खांचों में उड़ेला जाता है। भीतरी कोर अब सही आकार और घनत्व की बन चुकी है। इसे कारगर बनाने के लिए अब इस पर भीतरी कोर की तरह एक हल्की परत चढ़ाई जाती है। ये भी पॉलिएस्टर रेजिन की ही बनी होती है, पर इसे हल्का बनाया जाता है और इसके लिए इसमें बुलबुले मिला दिए जाते हैं। ये असल में कांच के हल्के फुल्के बुलबुले हैं जिनका इस्तेमाल बाहरी कोर में किया जाता है। इस तरह बाहरी कोर का वजन भीतरी कोर से कम होता है। इससे आपको पता चलेगा कि ये पदार्थ कितना हल्का है। कोर एक पिन से जुड़ी है और इसे एक गेंद नुमा खांचे के अंदर रखकर हल्का रेजिन भर दिया जाता है जो 10 मिनट में जम जाता है। बचे रेजिन को काटकर हटा दिया जाता है और बॉलों को घिसकर धो लिया जाता है। इस तरह ये बिल्कुल गोल बन जाती हैं। अब ये बॉलिंग बॉल की तरह दिखने लगी हैं, पर अब भी ये निशाना लगाने लायक नहीं है क्योंकि इनकी सतह पर उभार अभी नहीं बने हैं। ये उभार बॉलिंग बॉल की कामयाबी के लिए जरूरी हैं, क्योंकि कतारों की हिफाजत के लिए उन पर तेल लगाया जाता है, पर इससे बॉलें फिसलती हैं। नई बॉल मुड़े इसके लिए इस पर एक खास तरह की परत या चमड़ी चढ़ाई जाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर कैथी गिबन्स एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। उन्होंने इसे खास यूरेथेन से बनाया है जिसमें बहुत बारीक छेद होते हैं।
कैथी को उम्मीद है कि ये कतारों के तेल को सोख लेंगे और बॉल को पकड़ देंगे। फैक्ट्री में तेजी से काम हो, इसके लिए इसे तेजी से जमना चाहिए, और ऐसा एक चरम केमिकल रिएक्शन के रहते मुमकिन हुआ है, जिसमें एक तरल को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अरे वाह, ये रहा। ये एक अनूठा ढांचा बन रहा है जो कतार पर लगाए गए तेल को सोख लेगा, और इस तरह आप पाएंगे कि बॉल ज्यादा मुड़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। कैथी के तेजी से सूखने वाले फॉर्मूले को अब नई बॉलों के बाहर लगाया जा रहा है। बची हुई परत को प्लास्टिक के सीधे साधे कप से हटा दिया जाता है। 10 मिनट में ये परत जम जाती है और इसे खांचे से निकाला जा सकता है, पर अभी भी ये उतनी कड़क नहीं है, इसलिए इन्हें 45 मिनट तक 43 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब पत्थर जैसी ठोस बॉल बस पूरी होने ही वाली है। क्या ये कारगर रहेगी? रॉन इसे आजमाने के लिए बेकरार हैं। क्या ये बॉलें काम करेंगी? बिल्कुल। अगर नहीं रही तो हमारी नौकरी जाएगी, इसलिए इन्हें कारगर होना पड़ेगा। अगर ये पीला बिंदु बॉल के शिखर पर घूमेगा तो समझिए कि बॉल एकदम सही है। ये जादुई तरीके से काम करता है और इसका राज रॉन को ही पता है। दरअसल इन बॉलों का कोर एक कोण पर मौजूद है। वो एक तरह से घूम रही है, हिल रही है। वो इस स्थिति में रहना नहीं चाहती, ये दरअसल इस स्थिति में आना चाहती है। तो आगे बढ़ते हुए ये खुद को इस स्थिति में लाना शुरू कर देती है। घूमते हुए ये हिलती है और इसी वजह से बॉल रास्ते से मुड़ जाती है। पॉलिश के बाद रॉन की नई बॉल तैयार हो चुकी है और अब आखिरी आजमाइश की बारी है। ये कतारों में कैसा प्रदर्शन करेगी? क्या हाल है रिच? मजे हैं, बढ़िया हूँ। मैं एकदम नई एबेनाइट बॉल लाया हूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए सही रहेगी। ठीक है। अच्छी क्वालिटी की सभी बॉलिंग बॉल सटीक होती हैं और अपने मालिकों की उंगलियों के नाप के मुताबिक डिजाइन की जाती हैं। अपना अंगूठा इसके अंदर डालिए, अपना हाथ सरकाइए। अब हम चाहते हैं कि आप निशाना लगाएं। क्या ये मुड़ सकती है? तो आप तैयार हैं? मैं इस बॉल में कुछ ठीक है। छेद कर रहा हूँ। छेद होने के बाद बॉल अपनी आजमाइश के लिए तैयार है। आखिरी फैसला करेंगे पेशेवर प्रो बॉलर जेसन वुड्सनर। जेसन अपनी पहली बॉल करने जा रहे हैं। पकड़ने में तो बढ़िया है। क्या कोर का शेप बॉल को जरूरत भर मोड़ेगा? क्या भीतरी और भारी कोर के वजन का फर्क सही है? और क्या नई चमड़ी से बॉल पर सही पकड़ बनेगी? क्या बात है। साबित हो गया कि बॉल अच्छी है। एक नई बॉल अच्छा निशाना लगाती है। बॉल मुड़ रही है, सही कोण पर सही जगह टकरा रही है। फिर से निशाना और कामयाबी। इस नई बॉल से तो शौकिया लोग भी अच्छा निशाना लगा सकते हैं और रॉन मानते हैं कि ये बॉल बेहद कामयाब रही है। 1 से 10 के स्केल पर बॉल 11 अंक लाई है।